डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। और सभापति महोदया, ये शब्द का जो स्वरूप है समक्का सरक्खा, मैंने अपने मित्रों से बगल में बैठ करके जानना चाहा कि ये कौन है, और काफी परिश्रम के बाद मैं समझ पाया कि ये एक प्रकार से दर्शनीय, उनके लिए प्रेरणा, आदिवासियों के लिए प्रेरणा प्रतीक ये सिंबल थे, जहां आज भी आंध्र प्रदेश में करोड़ों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं और वो पूजनीय है। और सरकार ने 2014 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये विधेयक लाया है, जिसमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो ट्राइबल विश्वविद्यालय के रूप से जाना जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, और ये स्पष्ट है कि कोई भी विश्वविद्यालय भारत में किसी एक समाज और एक के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि ये एस्पिरेशनल है, और मुझे लगता है कि सुप्रिया जी इसी विषय को रखने का तरीका अलग से बता रही थी, बाय saying that it's a tribal university is basically to put it at that's an aspirational university. It cannot confine to a particular section of the society, and that is the vision of the Honorable Prime Minister. मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक जीवन में, एक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो शिक्षा की होती है। हम सब यहाँ बैठते हैं, जिस तरह से सदन में आते हैं, सबसे पहले संस्कार घर में मिलता है, उसके बाद स्कूल में मिलता है, विद्यालय में मिलता है, विश्वविद्यालय में मिलता है, और उसके बाद अपने जीवन में अपने संगत के साथ मिलता है। और हम अपने प्रारंभिक जीवन का लगभग 15 वर्ष से 18 वर्ष शिक्षा में व्यतीत करते हैं, और शायद वहीं से शुरुआत होती है हमारे जीवन की शुरुआत। हमारे जैसे लोग सदन के भीतर आते हैं, कागज पलट के पढ़ते हैं, आपसे संवाद कायम करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, भाषण देते हैं, और इसकी ताकत मूलतः उसी शिक्षा से है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कहते हैं। मैं तो वैसे इसलिए संदर्भित हूं कि मैं, सदन को बहुत नहीं पता होगा कि मेरे पास 4 प्रोफेशन हैं। मैं पेशे से पिछले 30 साल से राजनीति में हूं, विधायक हूं, सांसद रहा हूं, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, और अभी ये बहुत कम लोगों को। दूसरा है, मैं सिर्फ संदर्भित करना चाहता हूं कि मैं वहीं आ रहा हूं, आप मैं संदर्भित करना चाहता हूं, और मैं पेशे से एक सेकंड बोलने दीजिए, कम टाइम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा का संदर्भ हमारे जैसे छोटे आदमी का, जिसके पिताजी की मृत्यु मैं जब 5 वर्ष का था, और उसके बाद मेरी मां ने सिर्फ मुझे ये दिया। हम लोग कोई बहुत बड़े घर के लोग बिहार में नहीं थे, और मेरी मां ने सिर्फ हमें एक ही चीज दिया, वो शिक्षा दिया। पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वो नहीं है इस धरती पर, उन्होंने शिक्षा दिया। और आज अगर मैं 4 प्रोफेशन हूं, पायलट भी हूं, वकील भी हूं, आपके बीच में सदस्य भी हूं, और सामान्य रूप से ठीक ठाक राजनीति कर लेता हूं, तो मुझे लगता है इसका पूजा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो शिक्षा का। और मैं समझता हूं कि देश में उन 4 करोड़ बच्चे जो आज विश्वविद्यालय में हैं, हम सब अगर बड़ी चर्चा कर रहे हैं एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन 4 करोड़ बच्चों के बारे में कर रहे हैं, जिसके भविष्य के निर्माण की बात हम कहते हैं। हमारे जैसे लोग बहुत छोटे हैं इस विषय में, लेकिन अगर दूरदर्शिता, दृष्टि, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हजारों वर्ष पुराना, विक्रमशिला जो माननीय निशिकांत जी पूर्व राष्ट्रपति के साथ हमें वहां लेके गए थे, ये सब स्थान है कि दुनिया में हर कुछ अलग है। हर चीज जो यहाँ पर अंकित है, जो दिखता है, वो सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो। लेकिन हमारे लिए कुछ विषयों की चिंता ये है, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में 56, अब ये शायद 57वां विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, और समय समय पर सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन आखिर में राज्यों को छोड़ करके, ये तो शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों पड़ती है? और मैं उसका संदर्भ सीधे बिहार की तरफ लेके जाऊंगा, जहां से महोदय आप भी आती हैं। और जब भी अब मैं पिछले कई वर्षों से जो अपने विश्वविद्यालय में और अपने स्थानों पर जाता हूं, हालांकि बिहार में मेरी शिक्षा स्कूल तक हुई, फिर मैं पंजाब विश्वविद्यालय में था, जो एक प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके पश्चात छात्र राजनीति करने का धरोहर भी वहीं बना, शिक्षा के माध्यम से ही राजनीति का धरोहर बना, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बड़ी शिक्षा के तहत। लेकिन अगर बिहार की तरफ मैं लौट के जाता हूं तो थोड़ी सी मेरी चिंता होती है। और आज अगर बिहार में कई सारे विश्वविद्यालय हैं, लगभग 34-35 विश्वविद्यालय, मैं इसलिए एक संदर्भ के रूप में आपको बताना चाहूंगा महोदया, कि जहां लगभग 4 लाख विद्यार्थी हैं, और किसी भी विद्यार्थी का सेशन 4 साल से 5 साल से कम विलंबित रूप से नहीं चल रहा है। और जब सेशन आता है, और जब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जब परीक्षा में देने जाते हैं, तो हमारे जैसे नेताओं पर इस बात का दबाव पड़ता है कि
हमारा परीक्षा करा दीजिए। जब वहां परीक्षा की बात की जाती है विश्वविद्यालयों में तो वो कहते हैं कि इनका सेशन कंप्लीट नहीं है, और सेशन का मतलब होता है कि वो सेशन कराने के लिए अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी होती है? कॉलेजेस में आप कहीं चले जाओ और वहीं आज आप बिहार का हो या कोटा का हो या देश के किसी कोने में चले जाए, आपको सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खचाखच भरे रहते हैं। और उसका परिणाम है कि आज बच्चे अगर भारत में नौकरी के लिए और बाध्यता अगर डिग्री की ना हो तो बच्चे कम से कम मेरे राज्य में तो कॉलेज में ना जाए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही डिग्री लेकर के निकल जाए, क्योंकि सरकार और संविधान की बाध्यता है कि आपको डिग्री लेके आना है। इसलिए कॉलेजों में जाकर के वो परीक्षा देने के लिए कहते हैं कि मेरी परीक्षा आ गया है, मुझे डिग्री चाहिए। आखिर ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी। अगर मैं थोड़ा सा कह रहा हूं बिहार के बारे में, तो हो सकता है कि देश के अन्य कोनों में भी इस प्रकार की समस्या होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी। और जब कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बच्चे परीक्षा में तैयारी करके और यूपीएससी तक जाते हैं, तो आखिर डिग्री की महिमा क्या रह जाएगी? कल करवा लेंगे। सभा की कार्यवाही बोल दीजिए। कल आपका ये भाषण जारी रहेगा, कल बोलिएगा आप। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।